कष्ट आए, ये सिर्फ दूसरे लोगों के जलन के कारण तुझ पे जो किया कराया था, उसके कारण तूने जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स जो है वो देखी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज बहुत ही भागों वाला दिन है। सुबह से इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं इमोशनल हो गई हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है अपने इमोशंस को बयान करने के लिए। तो अब मैं अपना सत्संग जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसे लग रहा है कि आज एक मिरेकल भरा दिन जो है वो मेरी लाइफ में आया है। उसके लिए मैं गुरुजी का हार्दिक शुक्राना करना चाहती हूँ, अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, आज सुबह से ही मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं कि आज तेरी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया है। अब आज के बाद तो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगी। और संगत जी, जब इस तरह के मैसेजेस आते हैं तो याद आता है कि ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें जो हैं वो हमने देखी, कितनी मुश्किलों का सामना करके फिर कहीं जाके गुरुजी का आसरा मिला और फिर कहीं जाके हम इस काबिल बने कि इस दुनिया का सामना कर सकें। तो संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि अब से तू सुख शांति से जिएगी और जो चाहेगी वो तुझे मिलेगा। संगत जी, हमें तो गुरुजी के सिवाय और क्या ही चाहिए। बस गुरुजी का हाथ हम पे होना चाहिए। बाकी तो गुरुजी ऐसी ऐसी चीज़ें दे रहे हैं जो कभी हम बचपन में भी सोचते थे, वो चीज़ें हमें मिल रही हैं। और बात भी सही है कि अगर हम गुरुपा को दिल से मानेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा। गुरुजी का मैसेज आया अभी मुझे पता है कि तू मुझे बहुत प्यार करती है। गुरुजी प्यार कैसे नहीं करे, आपके सिवाय हमारा है ही कौन। लड़की जब एक घर छोड़ के अपने ससुराल में आती है तो संगत जी, मेरी शादी को 18 साल हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स सिर्फ और सिर्फ दूसरों की नासमझी की वजह से मुझे झेलने पड़े। ये मुझे गुरुजी ने आज बताया कि बेटा, तेरे पुराने कर्म इतने बुरे नहीं थे जो तुझे इतनी बीमारियां लगी, इतने कष्ट आए। ये सिर्फ दूसरे लोगों के जलन के कारण तुझ पे जो किया कराया था, उसके कारण तूने ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स जो है वो देखी। चलो, आप गुरुजी के सेवक हैं, हम किसी को भी बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन बस गुरुजी, इससे ज़्यादा और मैं नहीं झेल पाऊंगी। जैसे आप चलाओगे वैसे चलते जाएंगे। और मैं वही संगत हूँ जो बड़ी बोल्डली जो है हर बार अपना सत्संग शेयर करती हूँ। लेकिन संगत जी, हर संगत की अपनी कहानी है, वो सिर्फ और सिर्फ हम इस सत्संग में ही सुना सकते हैं। वो हमारा दिल जानता है कि हम किन किन परिस्थितियों से जो है वो निकले हैं, सिर्फ और सिर्फ किसी के लालच की वजह से, किसी की डोमिनेंस की वजह से, कि वो लोग हम पे अपना अधिकार करके रखें और हमें गुलाम बना के रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक बहुत ही प्यारा मेरे गुरुपा का मैसेज जो है वो मुझे आज आया है कि तेरे पति के ऊपर किया गया वशीकरण, जो कि पता नहीं कब से उन पे किया हुआ था संगत जी, इसीलिए वो इतना मैच्योर्ड मास्टर्स डिग्री लिया हुआ इंसान वो कभी सेल्फ डिसीजन ले ही नहीं पाया संगत जी लाइफ में, सिर्फ इसलिए कि किसी ने उनके माइंड को बांध के रखा हुआ था। संगत जी, ये कैसा समाज है, कैसी दुनिया है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी एम्बिशंस को पूरा करने के लिए, अपने अपने आप को टॉप पे रखने के लिए कि सब सारा घर मेरे हिसाब से चले, हम अपने बच्चों तक को नहीं बख्शते हैं। संगत जी, क्या फ़ायदा ऐसी ममता का। ये सही में कलयुग है संगत जी।
शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे एक नई रोशनी दिखाने का, एक ऐसी चीज़ दिखाने का। मैं सोचती थी कि मेरी ज़िंदगी में कब ऐसा समय आएगा, तो अब जैसे गुरुजी के मैसेज में एक कुछ चिंगारी होती है कि जब मैंने वो मैसेज सुना संगत जी, उसके बाद मैं किचन में इतना रोई और मुझे अनुभूति हुई कि वाकई में ये हुआ है। अब मैं आप लोगों को बाकी सत्संग में बताऊंगी कि कैसे कैसे मेरी लाइफ जो है अब चेंज हो रही है। नहीं तो छोटे छोटे मन मुटाव, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, हर चीज़ में मेरी कोई ना कोई दिक्कत दिखना। संगत जी, गुरु जी से एक प्रॉमिस है कि चावल और चुगली 2 चीज़ें छोड़ी हैं, इसलिए किसी की बुराई नहीं करूँगी। लेकिन संगत जी, गुरु जी की नज़रें तो सबके ऊपर है ना, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है वो सबको देख रहे हैं। और अगर कोई किसी की फैमिली को, किसी के पति को, किसी के बच्चों को या किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और ख़ासकर अगर वो गुरु जी की संगत हुई, तो उनको कोई नहीं बचा सकता। उनका सर्वनाश जो है वो निश्चित है। उनका किया उन्हीं पे लगेगा। ये गुरुजी ने अब बोल दिया है, गुरुजी ने सारी संगत को बोला है कि अब आप देखो तमाशा, जिन जिन ने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम की, अब उनकी लाइफ में डांस होगा, आप लोग देखेंगे। उल्टा नाच नाचेंगे वो लोग, उनको पता चलेगा कि उन्होंने किसके वक्तों से पंगा लिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मैं एक मिरेकल जो है वो अब आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे साथ अबाउट कोई 10 या 12 टाइम्स हो चुका है। और आप उस चीज़ को समझें कि कोई 1-1 घंटा, आधा घंटा, 20-20 मिनट मेरे से जो गैस चूल्हा होता है वो ऑन रहा है, लेकिन संगत जी 0.0% स्मेल भी जो है वो मेरे किचन में नहीं आई। और मुझे नहीं पता उस गैस को गुरुजी ने कैसे कंट्रोल किया, और जलाने पे बिल्कुल नॉर्मल जली, जबकि मैंने ध्यान किया कि ये गैस तो ऑन थी। संगत जी, ऐसे रक्षा करते हैं महाशिव हमारी, बस उनको मानने की देर है। वो पग पग पल पल हमारा हाथ पकड़ते हैं, पग पग पल पल हमारा हाथ पकड़ते हैं। बस विश्वास होना चाहिए उस महाशिव पे, उस परम शक्ति पे। उसको अपने दिल में बसा के रखिए और समझिए कि कैसे वो आपका हाथ पकड़ के, आपका साथी बन के जो है वो आपको आगे की ओर लेके चलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक मिरेकल मैं आपको और बताऊंगी संगत जी। मैं जब ऑफिस जाती हूँ तो मैं गुरु जी का जो अमृत वेला वाला सत्संग आता है उसका कुछ जो है सुनने का मेरा रह गया होता है रिकॉर्डिंग, तो उसको मैं जैसे ही गाड़ी में बैठती हूँ तो ऑन कर लेती हूँ। और वो सत्संग मैंने घर के वाईफाई पे लगाया होता है। और संगत जी, हैरानगी ये है कि कोई 1-1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के बाद भी कई बार वो सत्संग चलता रहता है, जबकि मैंने मोबाइल डाटा ऑन नहीं किया होता। इवन कि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि वो कोई 10 किलोमीटर्स, 12 किलोमीटर्स तक वो सत्संग लगातार चलता रहा। संगत जी, वो बहुत बड़ी शक्ति हैं, क्योंकि मेरा धुन लगी हुई थी उस सत्संग को सुनने में। मेरा ड्राइवर भैया गाड़ी चला रहे थे तो मैं बड़े प्यार से उस सत्संग को सुन रही थी। तो मैंने आगे जाके रियलाइज़ किया कि मैंने मोबाइल डाटा तो ऑन ही नहीं किया, तो ये कैसे चल रहा है। संगत जी, ये हैं गुरु जी, बस इनको हमने पहचानना है। ये हैं हमारे गुरुजी, कैसे हमारे छोटे से छोटे इंटरेस्ट को, कैसे हमारी छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी अपनी मान के हर संगत पे मेहर करते हैं। संगत जी, अगर बनना है तो गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बनो। मुट्ठी भर संगत पता है क्या होती है? मुट्ठी भर संगत वो होती है जो अगर सत्संग जा रही है तो वहाँ फ्रेंडशिप के चक्कर में ना जाए, गुरुजी के सत्संग में जाए, अटेंड करे और चुपचाप बिना बातें किए हुए वापस आ जाए। संगत जी, वहाँ हम दोस्तियाँ निभाने नहीं जाते हैं, वहाँ हम अपना जीवन संवारने जाते हैं। हमने आगे ही बड़े पाप जो हैं वो किए हुए हैं, और वहाँ जाके इसकी बातें, उसकी बातें, इसको देखना, उसको देखना, या फिर अपनी फ्रेंडशिप बढ़ाना, इसके लिए तो पार्क भी है, इसके लिए होटल भी हैं,
इसके लिए रेस्टोरेंट्स भी हैं और सहेलियों के घर भी हैं। तो हमारा कोई फ़न नहीं है वहाँ ये सब जाना। वहाँ गुरुजी की बात कीजिए, गुरुजी के बारे में बोलिए, और तभी गुरुजी के आप स्पेशल बनेंगे। आप कहते हैं कि गुरुजी आप उनका काम कर रहे हैं, मेरा काम क्यों नहीं करते? संगत जी, गुरुजी भी सबको देखते हैं, इसलिए अपना रास्ता सीधा कीजिए। बाकी गुरुजी खुद सब पे अपनी मेहर करेंगे, सारी संगत पे मेहर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चे आपका मैसेज आया कि मेरे बच्चे पे पुलिस केस जो है वो होने वाला है, मेरे बेटे पे। तो संगत जी उन्होंने बोला कि सत्संग सुन के कष्ट कटवा। तो संगत जी मैंने वो सत्संग सुन लिया है और मुझे पता है कि मुझे पूरा यकीन है उसके बाद कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। उसके बाद गुरुजी कह रहे हैं कि मैंने तेरी सारी बीमारियां भी ठीक कर दी हैं जो तेरे पे टोना टोटका करके तुझे बीमार किया गया था। तेरी लिवर की प्रॉब्लम और जैसे तेरे पेट फूला रहता है वो सब भी मैंने ठीक कर दिया है, और अब तू जो है मेरी छत्र छाया में रहेगी, तुझे कोई कोई भी ऐसी चीज़ टच भी नहीं कर सकती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का घर भी बनने जा रहा है। गुरुजी का बार बार मैसेज हो रहा है, आ रहा है कि उसमें मेरा कमरा भी बनवा, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि गुरुजी को सिर्फ पूजा रूम में ही रखना है। पर संगत जी मेरा मन है कि गुरुजी का अलग से रूम हो। तो गुरुजी आप मेरे साथ ऐसी कोई मतलब कोई ना कोई ऐसी चुगत लड़ाइए कि वहाँ जाते ही हस्बैंड पहले बोले कि हम गुरुजी का कमरा जो है सबसे पहले बनाएंगे। ये आप मेरे से प्रॉमिस करो पहले, ठीक है गुरुजी? जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी 2 दिन से मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे छतरपुर बुलाने वाला हूँ, जिसके साथ तू जाना चाहती है उसको ये सत्संग शेयर कर। तो संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को सत्संग शेयर करती रहती थी। तो आज लेटे लेटे मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चलो दिल्ली चलना है, कब चलना है? सारी फैमिली को बोल रहे थे, बच्चों को भी और मुझे भी। तो ये गुरुजी ने उनसे बुलवाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं भावुक हो जाती हूँ, भावुक इसलिए होती हूँ कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतने बड़े ब्रह्मांड में अगर उस परम शक्ति की नज़र हम पे है तो फिर हम तो बहुत ही किस्मत वाले हैं। हम इतने किस्मत वाले हैं कि वो शक्ति हमें सुधरने का मौका दे रही है, इस घोर कलयुग में हमें तारने का मौका दे रही है, हमें सही रास्ते पे ले जा रही है। मुझे नहीं पता मोक्ष क्या होता है, मुझे तो मेरा मोक्ष तभी से हो गया था जब मैं गुरुजी के चरणों से लगी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब तो सारी दुनिया ही आपकी लगती है, ऐसे ऐसे सत्संग होते हैं। आज गुरुजी का मैसेज आया, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मुझे अपने हाथ से खाना खिलाएगी? तो संगत जी मुझे मेरी बेटी ने बताया कि एक कबूतर जो है वो सुबह से एसी के ऊपर बैठा हुआ है और कहीं नहीं जा रहा। और संगत जी देखिए क्या हुआ। फिर गुरुजी कहते कि मुझे वो तो संगत जी जो मक्की होती है उसको मैंने देसी घी में भुना था, उसके दाने निकाल के, तो बड़ी टेस्टी सी वो बनाई थी। तो कबूतर को दाने बहुत पसंद होते हैं। साथ में जलेबी थी प्रसाद वाली, मैंने वो जो है वो कबूतर को डाली। तो मुझे नहीं पता कबूतर ने खाई, क्योंकि वो उड़ गया मुझे देखते ही। इतनी देर, इतने घंटे का, 10-12 घंटे का वो वहाँ बैठा था, लेकिन हो सकता है वो बाद में आया हो और उसने खाई हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि गुरुजी कहते थे मुझे अपने हाथों से भोग लगाएगी। तो संगत जी बहुत सारे ऐसी हिडन बातें भी हैं जो हमें समझ में नहीं आती, वो गुरुजी ही समझे। मेरे हनुमान जी में भी मुझे गुरुजी ही नज़र आते हैं, मुझे राम जी में भी गुरुजी नज़र आते हैं, मुझे भगवान कृष्ण में, महाकाली मैया में, राधा कृष्ण में, सारी देवियों में सब गुरुजी का वास ही नज़र आता है। इसलिए ये पूरा संसार ही गुरुमय है, शिवमय है। बस अब इसी में रमने को मन करता है। और संगत जी वो फ्रेंड मेरी बचपन की, जिसको पाकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी, तो मैं जब भी उससे बात करती हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ कि देखो मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ। लेकिन संगत जी मैंने देखा कि वो जब अपने काम में बिज़ी होती है, वो उसकी शुरू से आदत है, तब वो एक्स्ट्रा बातें बर्दाश्त नहीं करती। तो संगत जी एक तरह से मुझे गुरुजी ने ये रियलाइज़
करवाया कि टू मच हर चीज़ का गलत होता है, बड़े पीछे नहीं पड़ना किसी के। हाँ, जब उसका मैसेज आए तो हाय हेलो कर लिया। मेरा सोल पर्पस या मेरा जो है मेन जो गोल है वो फ्रेंड के लिए जीना या मरना नहीं है, जबकि अपनी लाइफ को गुरुजी को समर्पित करना है। सब संगत का यही होना चाहिए कि गुरुजी जैसे चलाएं, गुरुजी को सरेंडर करना है। तो हमें ये जो हमारी अटैचमेंट है बच्चों के साथ, हमारी बचपन की दोस्तियां हैं, इन सबको दरकिनार करते हुए हमें गुरु जी के प्यार में जो है वो पढ़ना है। ये मुझे आज चीज़ समझ आई है, जो स्पेशल सत्संग जो मुझे यही लग रहा है, क्योंकि गुरु जी मुझे कह रही हैं कि आज तेरा तारने का दिन है, तुझे बहुत ज़्यादा आज मैं ब्लेसिंग जो है वो दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जैसे आप चलाएंगे वैसे हम चलते रहेंगे, बस हमें छोड़ना नहीं गुरु जी, आपके बिना हमारा कोई भी नहीं है। जय गुरु जी, जय मेरे गुरु जी। सारी संगत पे मेहर करो गुरु, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मैसेज पता नहीं किस बीमार संगत के लिए है, अभी अभी मेरे मन में आया। गुरु जी कह रहे हैं तैनू किन्नी बार आख्या वीरवार नू गरम गरम दूध विच जलेबी पा के, 2-4 जलेबियाँ पा के खाया कर, ते मैनू भी खिलाया कर। तू ठीक होना ही नहीं है ता तू ये सब नहीं कर रहा है, हाले भी टाइम है, शर्म कर, नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज जी। सतगुरु महाराज जी दे चरनां च करोड़ां करोड़ शुकराने हैं। गुरु महाराज जी आज मैनू कहंदे है, तूने खराब कर ली उन लोगों के बारे में सोच कर अपनी जिंदगी जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया। पुत्र जो तुम्हारे लायक नहीं थे उनको तो मैंने तुमसे पहले ही दूर कर दिया। अब तुम्हें पैसे और काम काज की दिक्कत आ रही है, किसी की याद सता रही है। मैं तुम्हारे सब्र और भक्ति की परीक्षा है। ये सब तुम्हारे सब्र और भक्ति की परीक्षा है। शांत रहो, अपने रब की भक्ति करो, सबको माफ करो, अच्छे कर्म करो और अच्छे लोगों की कदर करो। हर मुसीबत दूर हो जाएगी, भरोसा रखो। बहुत बहुत शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज जी। बिल्कुल तुसी भक्ति दी सच्ची राह दिखाई है सतगुरु महाराज जी। शांत रहन नू कहा है गुरुपा, बहुत तुसी सबर देता और सब नू माफ करन नू कहंदे हो सतगुरु महाराज जी। ते तुहाडी बेटी ने सब नू माफ कर दिता। किसी लई मन च कोई मैल नहीं सतगुरु महाराज जी। हाँ, मैं जल्दी नहीं किसी नाल गल करदी, क्योंकि तुसी मैनू इन्ना क बदल दिता गुरु महाराज जी। गल तां मैं पहलां भी बहुत घट करदी सी सब दे नाल, और हुण तां जिवें किसी नाल दिल करदा ही नहीं गल करन दा। तो अच्छे कर्म गुरुपा भी तुसी ही करा सकदे हो, क्योंकि असी ਉਹੀ ਕਰਦੇ हैं जो तुसी करवाना चाहते हो। अच्छे लोगों की कदर भी गुरुपा वो भी सब तुसी सिखानी है, क्योंकि असी कई बार पहचान नहीं कर पाते कौन सही है कौन गलत है गुरु महाराज जी। सो गुरु महाराज जी, जब तुहाडा हथ तुसी साडा हथ फड़िया होया है, सानू उस रस्ते ते चला रहे हो जो साडे लई सही है गुरुपा। ते तुहाडे बच्चों ने सब कुछ तुहाडे ते ही छड्डिया होया है। तुहाडा परिवार है, तुसी आप ही कहंदे हो ये मेरा परिवार है। तैनू मैं अपने चरनां च नहीं दिल दे विच जगह दिती है। सो गुरु महाराज जी, अपने बच्चे ते
ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਸਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਵਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਵਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਚੱਲਾਂ। ਐਸੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ 777 ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਏ जो सब 777 ਦੀ ਬਲੇਸਿंग ਨਾਲ ही सुनवाए कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा संकट था जो आज कटवा दिया है। दिवाली से पहले यह एक काम करना शुरू कर दे, घर की नेगेटिविटी, काला साया और बीमारी खत्म हो जाएगी। जो तेरे पैरों में दर्द और थकावट, अचानक बढ़ी हुई नेगेटिविटी जो है, वो सब एक ब्लैक मैजिक है। सत्संग सुन ले, बड़े से बड़े कष्टों से तेरे को मुक्ति मिल जाएगी। ते संगत जी मैं सत्संग सुनिया पता नहीं बेटे ते केड़ा कष्ट आया सीगा जो गुरु महाराज जी ने ओ कटिया और सत्संग सुनवाया कि तेरे दुश्मन तेरे बेटे को मानसिक रूप से पागल बनवाना चाहते हैं, उसके कैरियर में बाधा डालना चाहते हैं। पर तू फिक्र मत कर, मैंने उसे ब्लेस कर दिया है। उसे इतना ब्लेस कर दिया है कि उसका कैरियर बहुत ऊंची दिशा तक जाएगा। ये सत्संग ही तेरे बेटे का सुरक्षा कवच है। ये उसे भी सुनवा दे, पर वो सत्संग नहीं गुरु महाराज जी सुनता है। तो मेरे सतगुरु महाराज जी, मैंने ही सत्संग सुन लिया है और आप उसको ब्लेस कर देना, क्योंकि आपकी बेटी आपके बेटे और दोते की तरफ से भी आपका शुक्राना बोल रही है गुरुपा, क्योंकि वो सत्संग नहीं सुनते गुरु महाराज जी। मैं जिन्ना मर्जी कवा गुरुपा, क्योंकि बेटा ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਗੁਰੂਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। तुसी क्या हस्बैंड के ऊपर भी वशीकरण और कष्ट बहुत है, कष्ट कटवा ले, सत्संग सुनवा। बहुत सत्संग सुनवाए संगत जी, गुरु महाराज जी ने खूब सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाए और कह रहे हैं तेरे घर में सारा तांत्रिक सामान और काला साया मैं हटा रहा हूँ, उसे बाहर खींच रहा हूँ। संगत जी मैं कई बार ना विश्वास नहीं करती सी कि काले साए हुंदे है या कुछ है, पर कल भी मैं बैठी हुई सी ते मैनू बार-बार महसूस हो रहा सी कि मेरे कुछ पिछे कुछ हैगा। ਜਦੋਂ मैं ਅੱਜ ਇਹ सत्संग सुनिया ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ याद आई कि मेरे कि मैनू कल महसूस हो रहा सी ऐसा कुछ, पर मेरे पिछे कुछ नहीं सी। मैं मुड़ के 2-3 बार देखा, पर फिर बस मैं गुरु जी नू ही आवाज़ दिंदी है कि गुरु जी तुसी हैगे हो ना, तुसी सब देख लो गुरुपा। और फिर मन शांत हो जाता है, आपे पता भी नहीं चलता कि कदों मैनू ऐसी कोई फीलिंग आई सी। मैं बहुत 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 शुकराना करदी गुरु महाराज जी का कि ਜਦੋਂ भी कुछ ऐसा कुछ महसूस ਹੁੰਦਾ है ਤੇ गुरु महाराज जी ਨੂੰ आवाज़ लगा दो और गुरु महाराज जी ਸਾਡੇ माइंड ਚੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਿਕਾਲ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਬह खाना बना रही सीगी और एक तरफ दाल बना के दाल बाटी बनानी सी संगत जी। मैं बाटियां तरियां होईयां सीगियां सांचे च जिदे च बनाई दा गैस तंदूर दे विच, और कुकर च दाल सीगी। दाल बन के मैं उन्नू शेल्फ ते रखता संगत जी।
ਔਰ ਬਾਟੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀਗਾ। ਬਾਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੈਸ ਤੰਦੂਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੈਲਫ ਤੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਗਿਰਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਬਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਮਸਤਕ ਝੁਕਾ ਬਾਰੰਬਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਣੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਗੋਚਰੀ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਿਆਰ ਤਦੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ ਅਗਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਬਣਨਗੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੁੱਕਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾਲ ਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲ ਹੀ ਮੈਂ ਖੜੀ ਸੀ। ਦਾਲ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਸੀਗੀ, ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੁੱਕਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਸ ਥੋੜੇ ਚ ਹੀ ਕਟਵਾਤਾ, ਔਰ ਵਰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੱਕੀ ਬੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਔਰ ਬਸ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਫਟਾਫਟ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਚ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਦੋ ਦਿਖੇ, ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖੇ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਬਟਰਫਲਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਬਲੈਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ। ਉਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਸੀਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਚ ਕੱਟਿਆ, ਔਰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਰੂਪ ਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੋਣਾ ਆਇਆ, ਕੁਝ ऐसा कुछ होया सीगा। गुरु महाराज जी जानते हैं, जो मन मेरा बहुत उदास हो गया एकदम। पर गुरु महाराज जी ने महाराज साहब नूं लैके आए। मैं गोचरी बहुत अच्छी तरह बहराई और मैनू आवाज दी गुरु महाराज जी ने, संगत जी, कि वो मैं ही आया है। वो महाराज साहब आके नीचे बैठ गए, नहीं तो कदे नीचे बैठ के बहुत घट संत लेंदे हैं, मतलब बिल्कुल पूरा नीचे नहीं बैठे, पैरों पर जिदा बैठते हैं। और जो मैं उन्होंने बहरा रही सी तो उन्होंने कुछ कहा मैनू कि और कुछ, ते मैं उन्होंने बस आ कह पाई कि तुहाडी बेटी कोल इन्ना ही बनया, वरना हजे मतलब कोई साडे साधु संत इदां आंदे है ते उन्हां दे अगे अज तक कदे ऐसे शब्द नहीं निकले कि भी तुहाडी बेटी तो इदां इन्ना ही बनया, कि उन्होंने असीं महाराज साहब कह के बुलांदे। महाराज साहब बस आही है, या कदे वो इदां पुछदे भी नहीं है संगत जी कि होर कुछ भी है। मैं बहुत हैरान हुई कि मेरे मुंह ते विचों किद्दां निकलिया। और शामी जदों मैं बैठी हुई सीगी, कोई 6-6:30 बजे का टाइम होएगा, ते मैनू उन्हां दा प्रवचन याद आंदा पिया सी जो मैं सुबह सुन के आई सी संगत जी। उस शब्द उन्होंने कहे सीगे कि
ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਵੇਰੇ ਮਤਲਬ ਗੋਚਰੀ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਏਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਥਾਟ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਵਰਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਇਹੀ ਬਣ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥਾਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ क्षमा ਕਰਨਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਦਭੁਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਬੀਤਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥਾਟ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हैं। मेरे को शब्द नहीं, मेरे को समझ आ रहे कि मैं की शब्द बोलना, बस एक शुकराना ही मैं करदी है। बहुत 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 दिल दी गहराइयां नाल, हिरदे दी गहराइयां नाल शुकराना मेरे सतगुरु महाराज जी। बहुत ब्लैस किया, बहुत सत्संग सुनवाए गुरु महाराज जी ने। मेरा सत्संग बहुत वड्डा हो रहा है अगर मैं होर अगे करन लगी, क्योंकि मेरा सत्संग अज बहुत वड्डा है। पर मैं हुण इत्थे ही विराम करदी हां, अपने नवे सत्संग की तैयारी करांगी। जो अज बहुत कुछ होया मैं फिर दोबारा शेयर करांगी। पर अज गुरु महाराज जी ने बेटे नूं बहुत ब्लैस किया, मैं बहुत शुकराना करदी हां गुरु महाराज जी। वो तुहाडा बेटा है, तुसी देखो किद्दां करना है, की करना है, मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो बस तुहाडे चरनां समर्पित करता होया गुरु पा, जिद्दां संभालना है तुसी संभाल लो, जो देखना है तुसी देखो गुरु पा। मैनू तो अपनी सेवा सिमरन भक्ति सत्संग की दात बख्शो। मैनू मेरे सतगुरु महाराज चाहिए ने, बाकी ये तुहाडा परिवार है गुरु पा। तुसी सेवा दिती हुई है, जिद्दां करवानी है वो तुसी करवाओ। ये परिवार तुसी संभालो गुरु पा, तुसी संभालो, तुहाडे चरनां समर्पित है सब कुछ गुरु पा। अनंतम 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 शुक्राने मेरे सतगुरु महाराज जी, करोड़ा करोड़ शुक्राने, मिलियन बिलियन शुक्राने। सब दियां झोलियां खुशियां नाल भरना गुरु पा, सब दे वारे न्यारे करना, चढ़दी कला च रखना, सब दे बच्चियां नूं खूब 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 ब्लेस करना गुरु पा, नेक बुद्धि बख्शना, नेक राह बख्शना, कोई भी गलत संगत च ना जावे, अपने माँ प्यो दा नाम रोशन करन, सदमार्ग ते चलन। और जो रूहानी आंटी मेरा सत्संग शेयर करनगे, उन्हां नूं भी खूब ब्लेस करना सतगुरु महाराज जी। बहुत प्यारे आंटी, मैनू अजे मैं एक वारी उन्हां नाल एक वारी ही सत्संग शेयर किया है, पर मैनू मतलब मैं दस नहीं सकती कि मैनू इन्ना अपनापन जिहा महसूस हो रहा उन्हां दे नाल कि पता नहीं गुरु महाराज जी ने ही राह दिखाई है कि सत्संग अपना उन्होंने पेज शेयर करने लई। सो मैं उन्हों का भी बहुत 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 दिल की गहराइयां नाल शुकराना करती हैं। अनंतम 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 शुकराने मेरे गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, करोड़ा करोड़ करोड़ा करोड़ करोड़ा करोड़ शुक्राने मेरे सतगुरु महाराज जी। भुल चुक गलती माफ करना, बख्शना, तुसी बख्शन हारो, भुल्लन हारो। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना